ठीक है ना। सॉर्टिंग मतलब क्या है कि अपने डेटा को अरेंज करना। नॉर्मली सॉर्टिंग वर्ड जो है वो उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में सॉर्ट हो सकता है, और बाय डिफॉल्ट अपन जो डेटा सॉर्ट करते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट किया जाता है। ठीक है ना। तो सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था कि सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट भी जो है वो आप यूजिंग एरे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो या यूजिंग लिंक लिस्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम एरे के थ्रू देखेंगे कि यूजिंग एरे हम सॉर्टिंग को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सॉर्टिंग के कई सारी मेथड हैं, कई सारे एल्गोरिथम हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे सॉर्टिंग की मेथड वो है आपकी सिंपल सॉर्ट। ठीक है ना। कुछ बुक्स में इसको बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट नाम भी दिया है, और एक्चुअल में आप देखोगे तो बबल सॉर्ट मेथड अलग है, सिलेक्शन सॉर्ट मेथड जो है वो अलग है। और ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी क्या है, सिंपल सॉर्ट कहलाती है। ठीक है ना। हम एक डेटा सेट एग्जाम्पल लेते हैं पहले। ये जैसे आपका एक एरे है, ठीक है ना। ये मैंने एक एरे बना दिया, और इस एरे में एरे है 5 का साइज लिया है। ये आपका एलिमेंट हो गया क्या, A0, ये एलिमेंट हो गया A1, ये एलिमेंट हो गया A2, ये एलिमेंट हो गया A3, ये एलिमेंट हो गया लास्ट वाला A4। तो इसका नाम भी लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड सिंपल सॉर्ट। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है कि हम एक एक एलिमेंट को लेके उसको उसकी प्लेस पे सेट करेंगे। तो बेसिकली इस मेथड की जो फर्स्ट इटरेशन है, देखिए उसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि A0 इज ग्रेटर देन A1, फिर चेक करेंगे A0 इज ग्रेटर देन A2, फिर चेक करेंगे A0 इज ग्रेटर देन A3, और फिर चेक करेंगे A0 इज ग्रेटर देन A4। तो देखिए कि डबल सॉर्ट और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि यहाँ पे A0 जो है उसको हम बाकी जो जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट है सबसे कंपेयर कराएंगे, है ना। और यहाँ पे हम क्या चेक करा रहे हैं कि A0 इज ग्रेटर देन A1, A0 इज ग्रेटर देन A2, A0 इज ग्रेटर देन A3, A0 इज ग्रेटर देन A4। तो ये कंडीशन तो लगा भी है, पर इस कंडीशन में करना क्या है कि जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब तब हम क्या करेंगे, उन दोनों पर्टिकुलर स्टेज के जो एलिमेंट होंगे उनको क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो देखिए पहली कंडीशन है हमारी A0 इज ग्रेटर देन A1। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है कि फॉल्स होती है, हम देखते हैं। तो A0 कितना है, 20 है। A1 कितना है, 40 है। A0 इज ग्रेटर देन 40, नो। इसका मतलब आपका 20 यहीं रहेगा, 40 यहीं रहेगा। मतलब ये कंडीशन आपकी हो गई है फॉल्स। अब हम देखते हैं इस कंडीशन से क्या होगा। सेकेंड वाली कंडीशन जब लगाएंगे तो हम देखते हैं कि अरे में क्या होगा। सेकेंड वाली कंडीशन लगाने से क्या होगा कि A0 इज ग्रेटर देन A2, नो, है ना। A0 इज ग्रेटर देन A2, A0 क्योंकि 20 है और A2 कितना है, 50। तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स। तो हमने यहाँ पे इसको क्या किया है, कोई चेंज नहीं किया है। तो आपका अरे वैसे का वैसे ही आ गया फिर से। ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स। अब ये आप ध्यान रखना एक चीज की, जितनी बार भी आप अरे को कंपेयर करोगे तो अरे की जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको लेके हमको आगे चलना है, क्योंकि जो अरे की फर्स्ट स्टेज में जो वैल्यू है ये तो आपकी क्या होगी, तब तक ही रहेगी जब तक कि आपका अरे इनिशियलाइज था। तो आपको किसी भी स्टेज में अरे की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, तो जो अपडेटेड वैल्यू है उसको लेके हमको आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं कि A0 इज ग्रेटर देन A3। तो ये कंडीशन भी क्या दिख रही है, A0 देखिए कितना है, 20, और A3 कितना है, 30। तो ये कंडीशन भी क्या है, फॉल्स। तो मतलब यहाँ पे भी आपके अरे में कोई चेंज, सॉरी यहाँ 50 है, कोई चेंज नहीं हो रहा है।
और इसके बाद हम देखते हैं लास्ट कंडीशन को कि A0 इज ग्रेटर देन A4। तो A0 कितना है 20 और A4 कितना है, A4 है आपका कितना 10। तो यहाँ पे देखिए A0 इज ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन क्या हो गई है फॉल्स, सॉरी ये कंडीशन क्या हो गई है ट्रू। तो ये कंडीशन जब ट्रू होगी तब आपको क्या करना है, ये कंडीशन ट्रू होती है आपको इन दोनों वैल्यू को क्या करना है इंटरचेंज करना है। तो अब हमने इन दोनों वैल्यू को क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पे आ गया 10, बाकी नंबर आपके वैसे ही रहेंगे, और यहाँ पे आ गया 20। तो ये है इस आपकी जो सिंपल सॉर्ट मेथड है इसकी फर्स्ट इटरेशन। ये आपको पहले नंबर से बाकी सबको कंपेयर कराना है, और जब जब कंडीशन ट्रू होगी तब तक उन दोनों वैल्यू को क्या करना है इंटरचेंज करना है। अदरवाइज आपको एरे में कोई चेंज नहीं करना है। आप कोई भी रैंडमली दूसरे नंबर लेके इस मेथड को या इस स्टेप का अप्लाई करके देखिएगा तो आप देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर जो होगा वो क्या होगा आपका फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। कोई भी नंबर लीजिए, फर्स्ट इटरेशन के बाद सबसे छोटा नंबर आपको सबसे पहले मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन हमको क्या करना है, सेम स्टेप अप्लाई करना है, पर अब हम देखेंगे कि A1 इज ग्रेटर देन A2। फिर चेक करना है कि A1 इज ग्रेटर देन A3, और लास्ट में चेक करना है A1 इज ग्रेटर देन A4। तो पहले हमने A0 को सबसे कंपेयर कराया है, अब A1 को हम रिमेनिंग जो नंबर होंगे उनसे कंपेयर कराएंगे कि A0 तो ऑलरेडी क्या है आपका सॉर्ट हो चुका है। अब A1 को हम A2, A3, A4 से कंपेयर कराएंगे। तो पहले कंपैरिजन में देखिए कंडीशन आपकी A1 इज ग्रेटर देन A2, कंडीशन है आपकी फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 10 आपका ऑलरेडी यहाँ पे था, 40 ऑलरेडी यहाँ पे था और यहीं रहेगा, 50 यहाँ रहेगा, 30 यहाँ रहेगा और 20 यहाँ रहेगा। सेकंड चेक करते हैं कि A1 इज ग्रेटर देन A3। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे ट्रू मिल रही है क्योंकि A1 कितना है 40 और A3 कितना है दिस। तो ये नंबर इससे बड़ा है। अब ये नंबर इससे बड़ा है तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे इंटरचेंज कर देंगे। तो ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे इंटरचेंज हो जाएंगे, और इंटरचेंज के बाद आप देखेंगे कि क्या होता है। इंटरचेंज के बाद ये 10 तो यहीं रहेगा, 30 आपका यहाँ आ जाएगा, 50 यहाँ रहेगा, 40 यहाँ आ गया, और आपका 20 यहाँ का यहाँ रहेगा। ठीक है, और लास्ट स्टेप आता है हमारा कि A1 इज ग्रेटर देन A4। तो A1 कितना है 30 और A4 कितना है 20। तो 30 इज ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन भी क्या हो गई है ट्रू। तो इसका मतलब हम A1 को A4 से क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे, या इन दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे स्वैप। और इन दोनों वैल्यूज को स्वैप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे 50 40 वैसे ही रहेगा, 50 40 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना हाँ यहीं भी दिख जाएगा ना, दिख जाएगा। हाँ ठीक है। तो लास्ट टाइम में A1 को कंपेयर किया A4 से, तो ये दोनों वैल्यू भी स्वैप होंगी और आपके यहाँ पे 20 अपनी सही जगह पे आ जाएगा। तो आप देखोगे कि सेकंड इटरेशन में सेकंड नंबर भी जो हो गया अपनी सही प्लेस पे आ गया है, और आपके दो नंबर क्या हो गए हैं अरेंज। इसके बाद बस इसी तरह के स्टेप हमको क्या करते जाने हैं फॉलो करते जाना है। हम देखते हैं थर्ड इटरेशन, और थर्ड इटरेशन जो है इसमें हमको क्या करना है सेम मेथड है। देखिए एरे की कोई मेथड है और एरे में सॉर्टिंग की कोई मेथड होगी, इसमें क्या सिमेट्रिकल ये प्रोसेस रिपीट होती है पूरी। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया A0 को सबसे कंपेयर कराया है, सेकंड इटरेशन में A1 को सबसे कंपेयर कराया है,
अब थर्ड इटरेशन में हम क्या करेंगे, A2 को सबसे कंपेयर कराएंगे। तो A2 इज ग्रेटर देन A3 क्योंकि दो ही स्टेप बचे हैं, और A2 इज ग्रेटर देन A4। A2 इज ग्रेटर देन A4। तो A2 देखिए हमारे पास क्या है, अभी A2 है 50, यह है 50 A2, और A3 कितना है 40 है। तो A2 इज ग्रेटर देन 40, यस, ये कंडीशन आपकी हो गई है ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू होने से हम एरे को क्या करेंगे, एरे को हम लिखते हैं वापस, और एरे को हम वापस लिखेंगे, और वापस लिखने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 50 और 40 जो होंगे आपके स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 20 जो कि ऑलरेडी था, इनको हमने कुछ किया नहीं है। यहाँ पे आ गया 50 या 40, यहाँ पे आ गया 50, और यहाँ पे आपका क्या था 30। अब हम चेक करेंगे लास्ट कंडीशन ये वाली कि A2 इज ग्रेटर देन A4। तो A2 कितना है, A2 है आपका 40, देखिए A2 है 40 और A4 कितना है 30। तो A2 इज ग्रेटर देन A4, यस, बिकॉज 40 इज ग्रेटर देन 30। तो इन दोनों नंबर को भी हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो इनकी पोजीशन स्वैप होने के बाद आपका 10 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा, 30 यहाँ आ जाएगा, 50 अपनी प्लेस पे ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 40। तो ये देखिए आपके 3 नंबर जो हो गए हैं वो क्या हो चुके हैं, अरेंज। मतलब हर इटरेशन में क्या होगा आपका, डेफिनेटली पहले इटरेशन में पहला नंबर अरेंज हो जाएगा, सेकंड इटरेशन में सेकंड नंबर अरेंज होगा, थर्ड में थर्ड नंबर अरेंज होगा। और कई कई बार कोई दूसरा एग्जांपल है तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपका 2 या तीसरे स्टेप में ही क्या हो जाता है, ये नंबर आपके अरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सपोज 40 यहाँ 50 यहाँ होता तो आपका अरेंज हो गया होता। और सिंपल सॉर्ट में क्या आपको पूरी इटरेशन को फॉलो करना पड़ेगा हर हाल में। जबकि बबल सॉर्ट में हम इसके लिए क्या लगा सकते हैं, बबल सॉर्ट में इसके लिए हम चेक लगा सकते हैं, यदि आपका एरे अगर एरे आपका क्या बीच में ही अगर अरेंज हो गया है तो आगे वो प्रोसेस को हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसकी एल्गोरिथम की हम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप बचा है हमको A3 को कंपेयर कराना है किससे, A4 से, मतलब इन दोनों को। और ये कंडीशन भी क्या मिल रही है, ट्रू मिल रही है, और ये कंडीशन ट्रू मिल रही है। इसका मतलब क्या है, आपका 10, 20, 30 तो ऑलरेडी यहाँ था, 40 यहाँ आ गया, 50 यहाँ आ गया, मतलब डेफिनेटली आपके 4 नंबर क्या हो गए अरेंज। और 4 नंबर अरेंज हो गए हैं मतलब क्या है कि जो फिर लास्ट वाला नंबर था तो अपनी सही जगह पे अरेंज हो ही जाएगा। तो इटरेटिव मेथड सॉर्टिंग की जितनी भी है उसमें बेसिकली क्या है कि आप देखोगे कि यहाँ पे एरे का साइज हमने कितना लिया था, एरे का साइज हमने लिया था 5। तो आपकी जो इटरेशन है वो इसमें कितनी आई है, 4 आई है टोटल, ठीक है ना। नंबर ऑफ इटरेशन जो है वो कितनी आई है, 4 आई है। ये आपकी फर्स्ट इटरेशन हो गई जिसमें कि हमने पहले एलिमेंट को बाकी सबसे कंपेयर कराया। फिर सेकंड इटरेशन आई जिसमें कि हमने सेकंड को बाकी सबसे कंपेयर कराया। फिर आपकी थर्ड इटरेशन आई कि हमने थर्ड नंबर को बाकी से कंपेयर कराया, और ये आ गई आपकी फोर्थ इटरेशन जिसमें हमने थर्ड नंबर को बाकी सबसे कंपेयर कराया। मतलब कि नंबर ऑफ इटरेशन है जो आपकी एरे का साइज यदि n है तो n-1 इटरेशन तक आपका ये हमको इसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब 10 का एरे है डेफिनेटली, तो हमारी इटरेशन कितनी आ जाएंगी, टोटल 9 आ जाएंगी। और हर इटरेशन में आप देखिएगा कि सीक्वेंशली क्या है, स्टेप भी रिड्यूस हो रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट इटरेशन में A0 को हम कंपेयर करा रहे हैं बाकी सबसे, फिर A1 को बाकी सबसे, A2 को बाकी सबसे, A3 को बाकी सबसे। तो पहली बार हमको कंपेयर कितने कंपेरिजन कराने पड़ रहे हैं, आप देखिएगा कि फर्स्ट इटरेशन में हमको कंपेरिजन करवाने पड़ रहे हैं 4, सेकंड इटरेशन में हमको कंपेरिजन करवाने पड़ रहे हैं कितने, 3, थर्ड इटरेशन में हमको कंपेरिजन करवाने पड़ रहे हैं कितने, 2, और लास्ट स्टेप में हमको कंपेरिजन कितने करवाने पड़ रहे हैं, 1। तो हर इटरेशन तो आपकी n-1 रहेगी, पर हर इटरेशन में नंबर ऑफ स्टेप जो है वो भी क्या होंगे, सिक्वेंशली रिमूव हो जाएंगे। तो बस देखो हमको क्या है, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना है। तो आपको देखिए स्टैपिंग कैसे करते हैं 2 नंबर की वो मालूम है, बस हमको इतने सारे क्या करने हैं, कंपेरिजन करवाने हैं। हम अपना जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हमको इतने सारे क्या कराने हैं, कंपेरिजन करवाने हैं। तो इन कंपेरिजन में क्या होगा, इन कंपेरिजन में पहले हम देखते हैं कि हमको, देखिए यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ कि हमको कितने कंपेरिजन करवाने पड़ रहे हैं।
फर्स्ट इटरेशन में यहाँ पे अलग से लिखें, तो फर्स्ट इटरेशन में हमको 0 को कंपेयर करवाना पड़ रहा है 1 से, 0 को 2 से, मतलब A0 को A2 से, A0 को A3 से, और फिर A0 को A4 से। सेकेंड इटरेशन में क्या करना पड़ रहा है, A1 को कंपेयर कराना पड़ रहा है A2 से, फिर A1 को A3 से, A1 को A4 से। थर्ड इटरेशन में A2 को A3 से और A2 को A4 से, और फोर्थ इटरेशन में हमको कंपेयर करवाना पड़ रहा है A3 को A4 से। तो इस तरह के हमको बेसिकली इस तरह के नंबर जनरेट करने हैं, ठीक है ना। कि पहले प्रोग्राम में हम चलाएं कि 01 आ जाए, फिर 02 आ जाए, फिर 03, फिर 04, फिर 12, 13, 14, 21। तो इस तरह के नंबर जो है आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका एक स्टेप है। इसको आप कैसे जनरेट करवा सकते हैं, ये नंबर जनरेट करवाने तो सिंपल आप एक फॉर लूप से जनरेट करवा सकते हैं। और हमको ये नंबर जनरेट करवाने हैं, तो ये करवाने हैं, तो ये करवाने हैं, तो ये करवाने हैं, ठीक है ना। और इन सब नंबरों में क्या है, आपको बिल्कुल क्लियर सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा नेस्टेड लूप, ठीक है ना। इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा नेस्टेड लूप, क्योंकि नेस्टेड लूप के थ्रू आप इस तरह के जो है वो नंबर को जनरेट करा सकते हो। क्योंकि हमने जो नेस्टेड लूप जैसे जब एरे पढ़ा होगा, या सॉरी जब लूपिंग पढ़ी होगी, लूपिंग के बाद नेस्टेड लूप पढ़े होंगे, तो नेस्टेड लूप में डेफिनेटली हमने क्या किया था कि बहुत सारे पैटर्न वाले प्रोग्राम किए थे और बताया था कि अलग अलग तरह से जब नेस्टेड लूप चलते हैं तो किस किस तरह से कैसे आपके नंबर वो जनरेट होते हैं। तो बेसिकली उसका जो एक्चुअल यूज है नेस्टेड लूप का वो आपको यहीं पे मिलेगा। उस टाइम भी मैंने इसको हालांकि रेफर किया था कि जब डेटा स्ट्रक्चर में हम सॉर्टिंग पढ़ते हैं तो वहां पे आपके नेस्टेड लूप आप बना सकते हो। तो हमको ये नंबर जनरेट करने के लिए लूप चलाने हैं, हम अब नेस्टेड लूप बनाते हैं। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ बोलो। सर थोड़ा है ना इसमें वाइब्रेशंस हैं, हाँ जी, साउंड क्लियर नहीं है सर कई बार। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, एक मिनट रुकना। अभी हाँ वो बीच बीच में अपने आप हो रही है, थोड़ी खड़खड़ाहट है सर। अच्छा चलो, मैं फैन भी बंद कर दिया हूँ वैसे तो। चलो जब ज्यादा दिक्कत करे तो बीच में इंटरप्ट कर देना, ठीक है। अब जैसे आप ये बोला ना आपने सेंटेंस, उसमें खड़खड़ाहट थी। अच्छा, बाकी लोगों को भी साउंड की कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, बाकी लोग भी बताएं। यस सर, अभी भी हो रही है। यस सर अभी भी आ रही है। अभी भी हो रही है सर। साउंड थोड़ा सा रुक रुक के आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो। यस सर, नहीं रुक के नहीं है सर, हाँ। खड़खड़ाहट है, जैसे ही आप बात कर रहे हो ना तो खड़खड़ाहट रहा है। अच्छा, वॉइस मतलब क्लियर नहीं आ रही है ना। हाँ चलिए एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं देखता हूँ। एक मिनट बस। वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ खड़खड़ाहट आ रही हो गया, सही है, फैन ही बंद कर देते पूरे। हेलो, हाँ सर। अभी वॉइस आ रही है क्लियर। हाँ और बोलो आप। चलो ठीक है, ज्यादा बीच में अगर दिक्कत होगी तो आप बताइएगा ना। अभी मैंने कर दिया उसको सेट, अभी ठीक आएगी। नहीं अभी भी हो रही है। अभी हो रही है, अच्छा। हाँ अच्छा अभी देखिए, हाँ बेटर है। बेटर है ना। हाँ वो थोड़ा सा मैं उसको असल में उसके माइक को थोड़ा पास में रख के बोल रहा हूँ, तब क्लियर आ रही है वो ना। चलो ठीक हाँ है। अभी बेटर है। हाँ हाँ, तो ये मैं बोल रहा था कि ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं आपके, है ना, तो ये कॉम्बिनेशन क्लियर है कि कैसे आ रहा। हाँ एक ये थोड़ा डिस्टेंस से जाना ना, वो करके आ रही है। हाँ एकदम वो सही आ रही है।
तो ये चीज अभी जो बताई है ये क्लियर है कि आपको एरे है जैसे है, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। एरे जैसे है A5 का एक एरे है, 5 एलिमेंट हैं। A0 को बाकी सबसे कंपेयर कराया, A1 को बाकी सबसे कंपेयर कराया, A2 को बाकी सबसे और A3 को रिमेनिंग से। तो इस कंपैरिजन में हमको इतने कंपैरिजन करने पड़ेंगे इफ एरे साइज इज 5। जैसे A0 को यहाँ मैंने जो व्हाइट कलर से देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि A0 को A1 से कंपेयर कराया, A0 को A2 से, A3 से, A4 से, फिर A1 को बाकी सबसे, A2 को बाकी सबसे, A3 को बाकी सबसे। मतलब प्रोग्राम में बेसिकली हमको क्या है, इतने कंपैरिजन कराने हैं। और इतने कंपैरिजन कराने हैं इसका मतलब क्या है कि हमको एक लूप चलाना पड़ेगा जिससे कि ऐसे कंपैरिजन या ये नंबर जनरेट हो सके। तो पहले तो हम बनाते हैं क्या है, लूप। तो लूप बना के बताते हैं कि किस तरह से लूप्स के आप ये नंबर जनरेट कर सकते हो। तो देखिए एक फॉर लूप चलाया, फॉर I इज इक्वल टू 0, I is less than 0, 1, 2, 3, I is less than 4, I प्लस प्लस। तो जब ये लूप चलेगा तो देखिए I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू होगी 0, 1, 2, सॉरी 0, 1, 2, 3, ठीक है ना। और अब इसके अंदर हम एक लूप चलाते हैं, फॉर j इज इक्वल टू, ये कहां से स्टार्ट करना है हमेशा, I प्लस 1 से। I प्लस 1, j इज लेस देन 5, j प्लस प्लस। और यहां पे यदि हम प्रिंट करवा के देखते हैं a और b की वैल्यू, द परसेंट d I कॉमा j। तो बस इस लूप को देखिए कि देखिए व्हेन I इज इक्वल टू 0, I की वैल्यू 0 होगी तो ये वाला लूप कहां से स्टार्ट होगा, I प्लस 1 से, मतलब कि 1 से। तो कहां तक जाएगा, 4 तक। तो I की वैल्यू 0 है और ये लूप चलेगा 1 to 4। तो क्या प्रिंट होगा, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4। मतलब आपका ये लूप आ जाएगा पूरा। फिर जैसे इनर लूप कंप्लीट होगा, I की वैल्यू क्या होगी, बढ़ के I की वैल्यू होगी 1। जैसे I की वैल्यू 1 होगा, अब ये वाला लूप क्या होगा, एक ज्यादा से स्टार्ट होगा, मतलब 2 से चलेगा 4 तक। तो 1, 2, 1, 3, 1, 4। और इसके बाद I की वैल्यू कितनी हुई है, I की वैल्यू होगी 2, तो ये चलेगा 3, 4, तो यहाँ 2, 3, 2, 4, और आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। और फाइनली व्हेन I इज इक्वल टू 3, तो ये लूप चलेगा, क्योंकि ये लूप चलेगा कहाँ से, I इज इक्वल टू 3, तो ये लूप चलेगा 3 से 4 तक, लेस देन 4 है ना। तो यहाँ पे चलेगा I इज इक्वल टू 3 और यहाँ आ जाएगा कितना, 4। तो I की वैल्यू 0 के लिए यहाँ से चलेगा 0, 1, 2, 3, ठीक है ना। I की वैल्यू 0, फिर I की वैल्यू 1, फिर I की वैल्यू 2, फिर I की वैल्यू 3, ठीक है इतना। तो I की वैल्यू 3 होगी तो ये लूप चलेगा आपका कहाँ से, एक मिनट रुकिए, एक मिनट चेक कर लें उसको। I इज इक्वल टू 3, वन हुई तो हाँ ठीक है, I इज इक्वल टू 3 होगा तो J की वैल्यू 3 से 4 तक आई। तो इस तरह से आपके क्या होंगे, ये पूरे जो होंगे आपके क्या हो जाएंगे, ये नंबर जनरेट हो जाएंगे। बस एक्चुअली में जो सॉर्टिंग का प्रोग्राम है यही उसका हार्ड है। देखिए इस हमने प्रोग्राम से क्या किए, वो नंबर जनरेट किए हैं। और ये नंबर जनरेट होने से क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे मैंने प्रिंट एफ करके इन वैल्यूज को प्रिंट करवाया है, I और J की, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को, एरे की उन नंबर्स को क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके एरे का साइज, और एरे का साइज हमारा कितना था, एरे का साइज 5 है। तो यहाँ पे उस हिसाब से मैं यहाँ पे कोई नंबर या कोई वेरिएबल यूज कर सकता हूँ। यदि एरे का साइज आपका जो भी होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे वो नंबर दे सकते हो। तो पहले एक प्रोग्राम बना के हम सिर्फ नंबर प्रिंट करा के देखते हैं कि आपके नंबर जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।
तो यहाँ पे एक लूप प्रोग्राम बना के देखते हैं पहले। तो ये देखिए जो प्रोग्राम लिखा था उसको चला के देखा है। तो देखिए फर्स्ट टाइम ये क्या हुआ, 01, फिर 02, फिर 03, फिर 04 ये नंबर आए। इसके बाद 12, 13, 14, फिर 23, 24 और लास्ट में क्या आया आपका 34। तो ये नंबर आपके जनरेट हो गए। क्योंकि हमको इन्हीं नंबर को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है ना। इन नंबर्स को ही हमको कंपेयर करना है। तो बेसिकली सॉर्टिंग के प्रोग्राम सिर्फ यही है कि इस पोजीशन के नंबर को हम क्या करेंगे, आप कंपैरिजन मतलब कंडीशन चेक करोगे कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो उन नंबर को हम क्या करते जाएंगे, स्वैप करते जाएंगे। और यहाँ 5 या 4 लिखा है, इसकी जगह आपको एरे का साइज यदि डायनेमिक है तो उस साइज को मेंशन कर सकते हैं, तो उतने टाइम आपका ये लूप चल जाएगा। तो अब मैं इसका प्रोग्राम देखता हूँ, अगर बना हो तो ठीक है, नहीं तो बनाते हैं प्रोग्राम इसका। चलिए प्रोग्राम मिल गया इसका। देखिए तो ये हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम क्या है, सिम सॉर्ट, ठीक है ना। क्योंकि जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कोई प्रोग्राम जब हम डेटा स्ट्रक्चर में बनाते थे उसको फंक्शन के थ्रू ही किया जाता है थोड़ा सा। क्योंकि प्रोग्राम में अक्सर क्या है कि एग्जाम वगैरह में क्या है कि कई बार आपका पूरा प्रोग्राम नहीं आता है, सिर्फ क्या आता है कि राइट अ फंक्शन फॉर दिस या मेक अ फंक्शन फॉर दिस। तो आप वहाँ पे पूरा प्रोग्राम मतलब मेन वाला पोर्शन छोड़ के सिर्फ क्या लिख सकते हो, उस फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने इंटीजर टाइप क्या लिया, एक एरे लिया जिसमें हमने कुछ नंबर डाल दिए। और इसके बाद हमने क्या किया, सिंपल उस अरे की वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया। तो ये नंबर आपके प्रिंट हो जाएंगे बिफोर सॉर्टिंग, मतलब जो नंबर दिए वो एज इट इज क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल किया है जिसमें कि एरे को पास किया है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, एरे की वैल्यू को सॉर्ट कर देगा। और सॉर्ट करने के बाद फिर से हमने वो लूप चलाया जिससे क्या होगी, आपकी एरे की वैल्यू दोबारा से क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं इस फंक्शन में क्या किया हमने। तो फंक्शन में देखिए हमने कुछ नहीं किया है, वही जो मैंने प्रोग्राम अभी आपको यहाँ बताया है चला के, वही प्रोग्राम हमने कि आई और जे हमने 2 वेरिएबल ले लिए और एक थर्ड वेरिएबल ले लिया टेम्पररी वेरिएबल, जो कि वैल्यूज को स्वैप करने काम आएगा। पहला लूप स्टार्ट हुआ हमारा 0 से i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 4। और दूसरा लूप स्टार्ट हुआ i इज इक्वल टू 0, सॉरी j इज इक्वल टू i प्लस 1 एंड j इज लेस देन 5 तक। तो वही दोनों लूप है जो मैंने अभी चला के बताया है। तो कि इन लूप से क्या हो गया, आपके i की वैल्यू देखिए 0 होगी तो j की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4। फिर i की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, j की वैल्यू होगी 2 3 4। फिर i की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 2 होगी तो ये 3 4, 3 होगी तो सिर्फ 4। तो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे। और हर बार हमने बीच में क्या लिख दिया कि इफ आई ए जे इज ग्रेटर देन, इफ ए आई इज ग्रेटर देन ए जे, ठीक है ना, ए आई, इफ ए आई इज ग्रेटर देन ए जे, व्हेन आई इज इक्वल टू 0 देन फर्स्ट टाइम जे इज इक्वल टू 1। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, A0 इज ग्रेटर देन A1,
फिर लूप चलेगा, j की वैल्यू क्या होगी 2, तो a0 इज ग्रेटर देन a2, a0 इज ग्रेटर देन a3, a0 इज ग्रेटर देन a4। फिर ये लूप चलेगा, क्योंकि इफ जो है वो दोनों लूप के अंदर है, तो i की वैल्यू कितनी होगी 1, तो i की वैल्यू 1 के लिए फिर से क्या होगा, एंड i इज इक्वल टू 1, तो j इज इक्वल टू 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, a1 इज ग्रेटर देन a2, a1 इज ग्रेटर देन a3, a1 इज ग्रेटर देन a4। तो इस तरह से पूरे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, और जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब तब क्या करेगा, हमने थर्ड वेरिएबल टेम्प लेके हमने i और j इनकी वैल्यू, एरे की जो वैल्यू उसको क्या कर दिया है, स्वैप कर दिया है। ठीक है ना। तो इस स्वैपिंग प्रोसेस से पूरा आपका अरे सॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लूप चला के अरे की वैल्यू को प्रिंट करा ले रहे हैं, फिर फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन अरे की वैल्यू को सॉर्ट कर देगा, और आफ्टर सॉर्टिंग हम फिर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको वो सॉर्टेड वैल्यू दिखाई देंगी। तो इस प्रोग्राम को मैं एक बार चला के बता देता हूँ। तो देखिए आपका पहले आउटपुट वही आया जो हमने एरे की वैल्यू इनिशियलाइज की थी, मतलब क्या आया 4 2 1 5 3, और आफ्टर सॉर्टिंग देखिए आपके ये नंबर जो है वो कुछ और आ गए, कुछ और आ गए, मतलब कि सॉर्ट हो गया आ गए। ठीक है ना। और यहाँ पे आप नंबर चेंज करना चाहें चेंज कर दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए कुछ भी नंबर, जैसे हमने इसको कर दिया 14, इसको कर दिया 52, इसको कर दिया 10, इसको कर दिया 59, और इसको कर दिया हमने 63। ठीक है ना, नंबर चेंज कर दिए। अब आप फिर से चला के देखिए, आप चला के देखिए ये नंबर हमने जो डाले थे वो है, और यहाँ पे आपको नीचे जो नंबर मिलेंगे वो हमेशा क्या होंगे, सॉर्टेड नंबर मिलेंगे। तो ये आपका सिंपल सॉर्ट मेथड है जो कि आपकी एरे की किसी तरह की वैल्यू को क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। तो ये एरे की पहली मेथड है। नॉर्मली एग्जाम वगैरह में ये मेथड यूज नहीं होती है, आती नहीं है, क्योंकि इसके अलावा आजकल और भी बहुत सारी सॉर्टिंग मेथड आ गई हैं। तो हम सॉर्टिंग की नेक्स्ट मेथड को देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड जो सॉर्टिंग की उससे हम एरे को कैसे सॉर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, इसका नाम है आपका बबल सॉर्ट। अभी वॉइस क्लियर है ना? Yes, sir, it's clear. ओके, थैंक यू। इसी एग्जांपल से अकॉर्डिंग अपन इसको आगे बढ़ते, ठीक है। 20 40 50 30 10। तो चैट विंडो में कुछ क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की। हाँ, क्या फिर से बोलो। चैट विंडो में कुछ क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ। ठीक है, अभी हो जाए जो और ज्यादा। ठीक है, फर्स्ट क्वेरी है, देखिए कि सिम सॉर्ट फंक्शन को 2 बार क्यों डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। तो 2 बार डिक्लेयर तो नहीं किया मेरे ख्याल से। देखिए फर्स्ट लाइन जो यहाँ लिखी हुई है ये बेसिकली क्या है, ये डिक्लेरेशन है, दिस इज फंक्शन। ये है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है ना, यहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है। ये जो है यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए लिखा भी हुआ, मैंने कमेंट डाल के लिखा भी है, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, और नीचे जो है फंक्शन की क्या है, नीचे डेफिनेशन है। अगर आपने यूजर डिफाइन वाला टॉपिक अगर ध्यान होगा तो आप देखिएगा कि वहां पे क्या है कि फंक्शन को हम 2 तरह से मेंशन कर सकते हैं। या तो मैं इस फंक्शन को क्या कर सकता हूँ, मेन के ऊपर बना सकता हूँ, तो मेन के ऊपर बनाऊंगा और नीचे मेन लिखूंगा तो मेरे को फंक्शन डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। पर इफ यू वांट टू डिक्लेयर फंक्शन आफ्टर मेन देन यू फर्स्ट डिक्लेयर द फंक्शन। तो ये फंक्शन का हमको प्रोटोटाइप यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है,
तो ये फर्स्ट वाला फंक्शन डिक्लेरेशन बस है ना, तो ये फंक्शन का डिक्लेरेशन बस है और ये जो है वो डेफिनेशन कहलाती है और यहाँ पे हमने किया है इसको कॉल। ठीक है, और कोई क्वेरी? इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट भी कर दिया है, आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए इस प्रोग्राम का पूरा, है ना, पूरा दिख रहा है स्क्रीन पे। मतलब एक मिनट रुकिए, ये वाली लाइन भी कवर कर लें अपन, है ना। तो ये कंप्लीट स्क्रीन पे आ रहा है पूरा प्रोग्राम, चाहिए तो इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए। फिर अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड। So now you can start the second method of sorting. This is bubble sort. This method is called bubble sort. 20, 40, 50, 30, 10. ठीक है, ऑलमोस्ट सिलेक्शन सॉर्ट से काफी मिलती जुलती है ये मेथड, और इसमें जो है जो इटरेशन में स्टेप है वो थोड़े से उससे डिफर करते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप, तो ये देखते हैं हम फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट टू कंपेयर A0 इज ग्रेटर देन A1, मतलब इन दोनों को कंपेयर किया कि A0 इज ग्रेटर देन 1, A0 इज ग्रेटर देन A1। तो कंडीशन क्या है? फॉल्स। मैं पूरे स्टेप लिखता जाता हूं। कंडीशन क्या है आपकी? फॉल्स। तो ये स्टेप क्या होगा? आपका नंबर वही रहेंगे फर्स्ट, क्योंकि हमारा जो कंडीशन क्या है फॉल्स हो गई है। और इस मेथड को और अच्छी से क्लियर करना है तो आप रैंडमली 5 नंबर कोई भी ले लीजिए और उस पर इस प्रोसेस को आप अप्लाई करके देखिएगा, देखिएगा कि डेटा आपका कैसे सॉर्ट होगा। सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट इटरेशन के स्टेप चल रहे हैं कि A1 इज ग्रेटर देन A2, मतलब इन दोनों को कंपेयर किया। तो ये कंडीशन भी फिलहाल क्या मिली हमको? ये कंडीशन फॉल्स थी, ये कंडीशन भी क्या हो गई है अभी? फॉल्स। 20, 40, 50, 30, 10। ठीक है ना। थर्ड स्टेप है A2 इज ग्रेटर देन A3, A2 मतलब 50 और A3 मतलब कि 30। तो A2 इज ग्रेटर देन A3, तो ये कंडीशन आपकी देखिए क्या हो गई है? ट्रू। और ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो इन दोनों नंबरों को हम क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे। और इन दोनों नंबरों को स्वैप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20, 40, 30, 50 एंड 10। और लास्ट स्टेप है फर्स्ट इटरेशन का लास्ट स्टेप है A3 इज ग्रेटर देन A4। तो इस स्टेप में क्या होगा? लास्ट के दो नंबरों को हम कंपेयर करेंगे, मतलब 50 और 10 को कंपेयर किया और ये कंडीशन भी क्या हो रही है? ट्रू। और ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों नंबर भी क्या हो जाएंगे? स्वैप। मतलब बाकी नंबर जो है वो एज इट इज रहेंगे, 20, 40, 30, और यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 50। आप देख सकते हो कि लास्ट में जो है ये इस सॉर्टिंग मेथड में क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर सबसे आखिरी में आ जाएगा। तो इस स्टेप में और जो सिंपल सॉर्ट बताया है उसमें थोड़ा सा देखिए अंतर है। उसमें क्या किया था हमने? A0 को A1 से, A2 से, A3 से, A4 से कंपेयर कराया था।
जबकि यहाँ पे क्या किया है हमने, A0 को A1 से, A1 को A2 से, A2 को A3 से और A3 को A4 से कंपेयर कराया है। दूर होने से आवाज नहीं जा रही, आ रही है। तो ये है आपकी फर्स्ट इटरेशन, जिसमें कि कितने स्टेप हमको लगे हैं, 4 स्टेप लगे हैं। अब हम आते हैं सेम सेकंड इटरेशन पे। सेकंड इटरेशन मतलब ये 50 आपका हो गया है शॉर्ट। अब हम देखते हैं कि फिर से सेकंड इटरेशन का फर्स्ट स्टेप A0 को कंपेयर कराएंगे A1 से। A0 A1 कितना है, 20 40, तो ये कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स है, और ये कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 यहीं रहेगा, 40 यहीं रहेगा, 30 यहीं रहेगा, 10 यहाँ रहेगा और 50 यहाँ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है A1 को हम कंपेयर कराएंगे हाँ बोलो भाई, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? हाँ कुछ प्रॉब्लम है? हेलो, उनका माइक चालू है। बड़े जिनके माइक ऑन है वो थोड़ा ऑफ कर लो। तो नेक्स्ट स्टेप भी वही इटरेशन फिर से हम फॉलो कर रहे हैं। A1 को A2 से कंपेयर कराया, A1 ये है, A2 ये है। तो यहाँ पे जब कंपेयर कराएंगे तो ये कंडीशन आपको क्या मिलेगी, ट्रू। ये कंडीशन फॉल्स मिली, ये कंडीशन क्या मिली, ट्रू। और ये कंडीशन ट्रू मिलेगी, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 यहीं रहेगा, 30 यहाँ आ जाएगा, 40 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा और 50 यहाँ आ जाएगा। और इसके बाद हम A2 को कंपेयर कराएंगे किससे, A3 से। तो इसमें क्या होगा आपका, A2 और A3, मतलब कि इन दोनों को कंपेयर कराया तो 20 30 यहीं पे, और ये कंडीशन भी आपकी ट्रू हो गई है। तो 10 यहाँ आ जाएगा, 40 यहाँ आ जाएगा और 50 आपका यहीं रहेगा। तो आपका जो सेकंड लास्ट नंबर है वो भी क्या हो गया, आपके सेकंड फेज पे क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। तो इस सॉर्टिंग मेथड में देखिएगा कि हर इटरेशन में सबसे बड़ा नंबर जो है वो सबसे पीछे जाएगा, और फिर सेकंड हाईएस्ट नंबर जो होगा जस्ट उसके पीछे आ जाएगा। और कंपैरिजन जो है, इटरेशन जो है, स्टेप जो है सिमेट्रिकल प्रीवियस मेथड जैसे ही चल रहा है कि फर्स्ट इटरेशन में आपके 4 स्टेप आए, सेकंड इटरेशन में कितने स्टेप आ गए, 3 स्टेप आ गए हैं। और आपके नेक्स्ट इटरेशन हम ऐसे देखते हैं। तो नेक्स्ट इटरेशन जो है थर्ड इटरेशन में क्या होगा आपका, फिर से वही चीज करनी है। देखिए एक स्टेप कम तक, A0 इज ग्रेटर देन A1। तो यहाँ देखिए A0 इज ग्रेटर देन A1, कंडीशन फॉल्स है, और कंडीशन फॉल्स है तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। एज इट इज लिख लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके नंबर आएंगे 20 30 10, 20 30 10 40 50, ठीक है ना। ये कंडीशन जो कि क्या थी, फॉल्स। नेक्स्ट हमारा स्टेप है A1 इज ग्रेटर देन A2, मतलब इन दोनों को कंपेयर कराया तो कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू। और कंडीशन ट्रू हो गई है तो आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा आपका, 20 यहीं पे रहेगा, 30 और ये स्वैप हो जाएंगे, 30 यहाँ पे, 20 यहाँ पे। तो ये आपके नंबर जो गए चेंज हो गए, और आपके तीनों स्टेप जो गए वो क्या हो गए, अरेंज हो गए हैं। और फोर्थ स्टेप में आपका इटरेशन एक कम और हो जाएगी, मतलब फोर्थ इटरेशन में एक स्टेप और कम हो जाएगा, और आपको सब कंपेयर कराना है इन दोनों को। कि बाकी 3 नंबर तो आप देख सकते हैं कि क्या हो गए हैं, अरेंज हो चुके हैं। इन दोनों को करेंगे तो आपका ये भी अरेंज हो जाएगा।
फिर 10 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 40 यहाँ पे और 50 यहाँ पे। मतलब आपके 4 नंबर अरेंज हो गए, और 4 नंबर अरेंज हो गए इसका मतलब 5वां नंबर आपका अरेंज ही होगा। तो इस मेथड में भी प्रीवियस मेथड जैसे ही आप देखिए कुछ चीजें कॉमन है कि नंबर एरे का साइज यदि कितना है 4 है तो आपको 4 इटरेशन करनी पड़ेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली इटरेशन में कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4। दूसरी इटरेशन में 1 2 3। थर्ड इटरेशन में 1 2 और फोर्थ इटरेशन में सिर्फ 1। और जब जो एरे के एलिमेंट है उनका जो कंपैरिजन है वो चेंज हो गया है। पहली मेथड हमने A0 को सबसे कंपेयर किया था, A1 को सबसे कंपेयर किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इटरेशन में A0 को A1 से, A1 को A2 से, A2 को A3 से, A3 को A4 से। फिर अगली बार A0 को A1 से, A1 को A2 से, A2 को A3 से। वही चीज रिपीट करने पर एक कम। फिर यहाँ पे A0 को A1 से, A1 को A2 से, एक स्टेप और कम, फिर A0 को A1 से। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन होने हैं वो किस किस के बीच होने हैं, देखिए पहली इटरेशन में 0 का 1 से, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से। सेकंड इटरेशन में 0 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 3 से। थर्ड इटरेशन में फिर 0 को 1 से, 1 को 2 से, फिर लास्ट में 0 को 1 से। तो देखिए स्टेप जो ही है, इसमें 4 स्टेप है, इसमें 3 है, इसमें है, इसमें है। तो इन नंबर को जनरेट करने के लिए आप नेस्टेड लूप फिर से बना सकते हो। और यहाँ पे नेस्टेड लूप बनाने में से पहले आप एक चीज और देखिए कि यहाँ पे नेस्टेड लूप आप किस तरह से बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये है 0 1 2 3, यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे क्या है 0, ठीक है ना। और ये वाला नंबर जो है, इधर वाला नंबर जो है देखिएगा हमेशा इससे एक क्या है ज्यादा है। यहाँ 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है। यहाँ पे भी देखिए, मतलब आप यदि सिर्फ ये वाले नंबर जनरेट कर लेते हैं, ये वाले नंबर आपके पास जनरेट होके आ जाते हैं, तो आप अगले नंबर जो है वो इजीली क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये नंबर आ गया मतलब अगला नंबर जो है उससे क्या होगा, एक ज्यादा होगा। तो इसके लिए जो हम लूप चलाते हैं वो कुछ ऐसे लूप बना सकते हैं। आप कैसे भी लूप चला सकते हैं, हमको तो मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। तो हम लूप चला के देखते हैं। हमने लिखा I इज इक्वल टू 4, I इज लेस देन नहीं आएगा, सॉरी, I इज ग्रेटर देन 0, मतलब 4 3 2 1, 4 बार ये लूप चलेगा, ठीक है। I माइनस माइनस, अंदर वाला लूप फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन I एंड j प्लस प्लस, ठीक है। और यहां पे हम प्रिंट करवाते हैं क्या, प्रिंट एफ %d j एंड j प्लस 1, ठीक है ना। ये j लिखा है। तो देखिए I की वैल्यू पहले क्या हुई 4, I की वैल्यू 4 हुई तो j क्या होगा, j वाला लूप कहां से चलेगा, 0 से लेस देन I तक, मतलब लेस देन 4 तक। तो j की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कराया हमने, j प्रिंट कराया 0 1 2 3, और इसकी जगह क्या आ जाएगा j प्लस 1, मतलब 1 2 3 4। फिर I की वैल्यू कितनी होगी, एक कम होकर I की वैल्यू होगी 3। तो ये वाला लूप चलेगा 0 से लेके लेस देन 3 तक, मतलब 0 1 2। j की वैल्यू प्रिंट होगी 0 1 2, और j प्लस 1 मतलब उससे एक ज्यादा नंबर प्रिंट करेगा, मतलब क्या प्रिंट करेगा 1 2 3। फिर I की वैल्यू ऐसी कितनी हो जाएगी, फिर I की वैल्यू होगी 2, I की वैल्यू 2 हुई तो ये क्या होगा, j वाला लूप चलेगा 0 2 लेस देन 2 तक, मतलब प्रिंट करेगा 0 1, और प्रिंट होगा यहाँ पे 1 2, और फिर 0 प्रिंट करेगा तो यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा। तो इन दोनों लूप से हम क्या कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन को जनरेट कर सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप ये लूप ऐसे ही बनाओ, आप लूप को किसी भी और मेथड से, क्योंकि नेस्टेड लूप में हमारा पर्पस जो है वो ये नंबर जनरेट करना है। इन नंबर को आप जैसे चाहो जनरेट करो और आपका काम हो जाएगा।
बाकी पूरे प्रोग्राम जो अभी हमने सिलेक्शन सॉर्ट देखा था, एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम आपका बनेगा किसका, बबल सॉर्ट का भी, सिर्फ यहाँ पे 2 लूप जो होंगे आपके वो क्या होंगे, चेंज। तो इस प्रोग्राम को भी करके हम बता रहे हैं। तो ये देखिए आपका एक अरे है, एग्जैक्टली सेम जैसा पिछला प्रोग्राम में किया था कि यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर्स को प्रिंट करा के देखा है, फंक्शन कॉल किया है और दोबारा उसको प्रिंट करा के देखा है। एरे में हमने कुछ रैंडमली नंबर ले लिए हैं और फिर जब बबल सॉर्ट फंक्शन कॉल किया है तो यहाँ पे देखिए मैंने जो लूप है उसको चेंज कर दिया है। पहला लूप क्या है, फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू ग्रेटर देन आई इज इक्वल टू 4 टू ग्रेटर देन 0, आई माइनस 1 जे इज इक्वल टू 0 टू जे इज लेस देन आई। और यहाँ पे कंपैरिजन किस किस के बीच कराया है, ए जे और ए जे प्लस 1 के बीच में, क्योंकि इन जे और जे प्लस 1 में हमको वो पूरे नंबर मिल जाएंगे जो हमको रिक्वायर है। और जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब तब इसको क्या करेगा, स्वैप कर देगा और आपका क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसको भी एक बार चला के देख लेते हैं पहले अपन। ये देखिए आपने कुछ नंबर दिए थे और सॉर्ट होके आपके ये नंबर स्क्रीन पे आ गए हैं। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बाकी इसका स्नैपशॉट भी आप एक बार ले लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट सॉर्टिंग की मेथड जो होगी वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन। इसमें कुछ पूछना हो पूछ लीजिए और फिर आप इसका बाकी स्नैपशॉट भी ले लीजिए। मैं इसका सही से व्यू बना देता हूँ।